दोस्तों, सुबह उठते ही डीएम साहब की एक वीडियो देखा गुवाहाटी डिस्ट्रिक्ट के, तो मुझे देख के सच में ये फील हुआ। पर्सनली जो मैंने फील किया, मैं वो बता रही हूँ। शायद मैं गलत भी हो सकती हूँ, क्योंकि हाउस वाइफ हूँ। दाल चावल बनाते बनाते जो दिमाग में आया, आज वही मैं शेयर कर रही हूँ आप सबको। जो मुझे गलत लगा वो शेयर कर रही हूँ। आपकी क्या ओपिनियन है, आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मुझे सबसे पहले जो बात ध्यान में आया, आपको पता है दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की जब समयकाल कार्यकाल चल रहा था, उस दौरान जब नए नए सीएम बने थे, तब वो धरने पे बैठे थे। रीजन क्या था? रीजन था कि एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस के जो लोग हैं वो उनकी बात नहीं सुनते। ये रीजन था। ये बात अजीब है, पर ट्रू साइड ऑफ ब्यूरोक्रेसी। वैसे मैंने ब्यूरोक्रेसी के ऊपर 1 साल पहले भी वीडियो बनाया था, आज फिर से ये जरूरत पड़ गई। जब किसी भी हाई पोस्ट पे पोस्टेड बंदा हो या फिर हाईली सेंसिटिव लीडर हो, है ना, वो जब किसी ब्यूरोक्रेट से मिलने जाते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि उनका जो रिस्पॉन्स है वो सही नहीं था। अगर हाईली सेंसिटिव जो लीडर है उनके साथ ही ऐसा हो रहा है, तो हम जो आम नागरिक हैं, हम जो पब्लिक हैं, उनके साथ क्या होता होगा? वो तो कभी परछाई तक देखने के लिए तरस जाते होंगे। जो रिप्लाई देने की तरीका है वो गलत लगा, अटेंशन देना चाहिए था। उनका जो एटीट्यूड है वो मुझे सही नहीं लगा। वी ऑल नो दैट एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस के हेल्प की बगैर कोई भी देश चलाया नहीं जा सकता। एडमिनिस्ट्रेशन की किन हालात में जाने के बाद एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटर के साथ ऐसा हो सकता है। पब्लिक रिप्रेजेंटेटर मतलब पब्लिक की आवाज। अगर आप पब्लिक की आवाज नहीं सुनोगे तो डेवलपमेंट की कई हिस्से जो हैं उसमें गैप रह जाएगा, क्योंकि आपकी एरिया इतना बड़ा है, आप हर जगह पे जाके काम नहीं कर पाते हो। हर जगह की हर सिचुएशन की आप हर एक छोटे से छोटे गांव में नहीं पहुंच सकते। उसमें पहुंच सकते हैं एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, और पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के साथ इस तरीके की बिहेवियर सही नहीं है। जब तक पोस्ट है, जब तक आपकी जॉब है, तो आपकी कुर्सी है, तब तक आपकी बहुत ही रेस्पेक्ट भी रहेगा, समाज में आपकी दबदबा भी रहेगा। पर एक बार रिटायरमेंट में जाने के बाद सब अपने रूट्स ढूंढते हैं, सब वो कर्म ढूंढते हैं कि मैंने अपने कर्म जीवन में ऐसा क्या किया कि अब बुढ़ापे में आके मुझे लोग याद करें, मुझे लोग वो सम्मान दें जो सम्मान की हकदार आपकी वो कुर्सी थी। देखा जाता है कि आपने अपनी समय काल में, जॉब की समय काल में ऐशो आराम की जिंदगी दी। हर वो जिंदगी जो आपके लिए सरकार प्रोवाइड कर रही है, आपने वो सब कुछ का उपयोग किया, भोग किया। पर देखा जाता है आपको जिस पोस्ट के लिए, जिस चीज के लिए आपको उस ओहदे से नवाजा गया है, आप उस ओहदे के साथ जस्टिफाई नहीं कर पाते हो। ब्यूरोक्रेसी की इस सिस्टम के कारण पब्लिक और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच जो गैप है वो मिट नहीं पा रही। सच क्या है, रियलिटी इसके पीछे क्या है, मुझे नहीं पता। मैंने जितना न्यूज में देखा, मुझे सच में बहुत ही ऑड लगा। आपको कैसा लगा, आप कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं जहां तक देख पा रही हूं कि ब्यूरोक्रेट्स ने बहुत ही ज्यादा पावर कंज्यूम करके रखा हुआ है, और ये भी सही है कि सरकार की बनने और बिगड़ने में भी ब्यूरोक्रेट्स की सबसे ज्यादा हाथ रहती है। चीफ सेक्रेटरी को इस पे और कड़ी नजर रखना चाहिए। अब इस बात पे और एक बात भी कहना चाहूंगी कि हमारी त्रिपुरा के लोग बहुत जेंटल है भाई साहब, बहुत जेंटल है। आए दिन मैं न्यूज में देखती हूँ कि आउट ऑफ स्टेट में जो है वो एमएलए के साथ डीएम की हाथापाई हो गई। कई सारे एमएलए ने डीएम के नाम पे केस फाइल कर दिया। जो भी ऑफिसर्स हैं, जो बड़े बड़े पोस्ट होल्डर हैं, उनके साथ मतभेद के कारण कई सारे केसेस चल रही है। हाल ही में एक रिपोर्ट अनुसार त्रिपुरा से गए हुए एक ऑफिसर के ऊपर इंक्वायरी चल रही है। एक आईएएस ऑफिसर जिनको डिप्यूटेशन में आउट ऑफ स्टेट भेजा गया है। चल क्या रहा है भाई, मुझे ये समझ में नहीं आता कि त्रिपुरा के लोग ज्यादा अवेयर है या फिर आउट ऑफ स्टेट के लोग हमसे ज्यादा अवेयर है। क्या लगता है आपको? आईएएस ऑफिसर इन इंडिया वो सबसे ज्ञानी व्यक्तियों में से एक है। तो भाई जब ज्ञान अगर सर पे चढ़ के बोलने लगे, दैट टाइम
उसे अहंकार कहते हैं। उसे अहंकार कहते हैं और अहंकार हर किसी की पतन की वजह होता है। मैंने ये कहावत भी सुनी है कि जो जितना ज्ञानी वो उतना ही सरल सीधा। जो भी एडमिनिस्ट्रेशन में कुर्सी होल्ड करके बैठे हुए हैं, मैं उनको कहना चाहूंगी कि ये कुर्सी आपकी ऐशो आराम के लिए नहीं है, ये कुर्सी लोगों की सेवा के लिए है। और आपको इस कुर्सी की, क्योंकि कहते हैं जितना बड़ा ऊंचा स्थान उतनी ही दायित्व भी ऊंची होती है, बहुत ज्यादा होती है। मैं भी बहुत बिजी रहते हो, मैं भी बहुत सारा काम है जी, ये आपकी फर्ज में आता है और ये काम के लिए ही आपको इतनी इज्जत, इतनी सम्मान और इतना प्यार लोगों से मिलता है। बस आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर से आप सबके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे कीजिए विदा। जय हिंद।